Hello students, welcome back. I am Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Students, in today's video, I am going to discuss with you a beautiful short story that is The Luncheon. The Luncheon. That is written by William Somerset Maugham. The Luncheon, that is written by William Somerset Maugham. मॉम के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। और अगर हम इसके टाइटल पे डिस्कस करें या टाइटल पे फोकस करें तो ये जो लंचन है ये किससे बना हुआ है? ये लंच से बना हुआ है। अब लंचन का मतलब ही लंच है, लेकिन इसका मतलब है लाइट मील। लाइट मील मतलब हल्का भोजन। तो लंचन का मतलब लंच ही है, जिसका मतलब होता है लाइट मील या हल्का भोजन, ब्रेकफास्ट टाइप का। तो ये जो एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है जो कि विलियम समरसेट द्वारा एक्सप्लेन की गई है, जिसको इनके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस स्टोरी के पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर इस स्टोरी की समरी को डिस्कस करते हैं कि ये स्टोरी क्या है और किस चीज़ से रिलेटेड है। दिस इज डॉक्टर संदीप तिवारी एंड आई वेलकम टू यू टू ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, in today's video I am going to तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्या है ये स्टोरी द लंचन की, जो कि विलियम समरसेट मॉघम के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले विलियम समरसेट के बारे में जान लें। तो विलियम समरसेट मॉघम was a famous British playwright, novelist and short story writer. He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. मोस्ट फेमस था और 1930s के टाइम में, मतलब 1930 के आसपास का जो टाइम था, उस टाइम में सबसे ज़्यादा पेड राइटर था, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला था। ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ हिज एरा। अपने एरा का, अपने युग का बहुत ही फेमस राइटर के रूप में जाना जाता था। ऑल्दो he did not receive the same critical praises as did his modernist contemporaries with their more experimental prose style. He was reputedly the highest paid of his profession during 1930s. बहुत फेमस था अपने एरा में, फिर भी अपने जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे उनको जितना फेम मिला था, जितना उनको रेपुटेशन मिली थी, उतना इसको नहीं मिल पाया था। बट ये अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोज स्टाइल के साथ, मतलब अलग अलग प्रोज स्टाइल यूज करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था ये। तो अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोज स्टाइल के साथ वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर था 1930s का। मॉम मॉडर्निज्म expressed itself not in his literary style but in themes of his stories. उसकी जो आधुनिकता थी वो उसके स्टाइल में ही नहीं, बल्कि उसकी स्टोरीज, उसके नॉवेल्स के थीम में भी देखने को मिलती थी। विच डेमोन्स्ट्रेट द अलाइनेशन ऑफ हिज कैरेक्टर विद द मॉडर्न वर्ल्ड, जो उसको मॉडर्न वर्ल्ड से थोड़ा सा अलग रखता था। ये जो स्टोरी है द लंचन इज़ फेमस शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम समरसेट मॉघम. This is a reflective and humorous short story by author William Somerset about the incorrigible behavior of middle-aged women out to eat up his meager earning as a writer. ये जो स्टोरी है वो एक ऐसी लेडी के बारे में बताती है जो असंशोधनीय है। असंशोधनीय मतलब जिसमें करेक्शन नहीं किया जा सके, मतलब इनकोरिएबल का मतलब हो गया जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे बिहेवियर वाली एक लेडी है जो मिडिल एज की है, अबाउट 40 ईयर्स की, और जो कि खाना खाने के लिए आती है उस राइटर के पास या उस राइटर से लंच पे मिलती है जिस राइटर की इनकम जो है बहुत कम है।
मीगर, अल्प या कम। आगे देखिए, शी डज सो बाय मेकिंग हिम इनवाइट हर टू luncheon at Fayette's restaurant in Paris and eating expensively while the author has to pay for her unusually large hunger। वो ऑथर को इनवाइट करती है लंच पे, कहाँ? फ़ोयटोज़ रेस्टोरेंट, जो एक महंगा रेस्टोरेंट है पेरिस में, वहाँ पे उसको इनवाइट करती है और वहाँ पे वो महंगे महंगे आइटम्स को खा करके एंजॉय करती है, जबकि जो राइटर है वो बेचारा मन ही मन दुखी है इस पेमेंट को लेकर के कि उसको ये सारी पेमेंट करनी होगी। द वर्ड लंचन मीन्स लाइट मिड डे मील इन मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। लंच का मतलब जो है वही लंचन का मतलब है कि दोपहर का भोजन, मिड डे मील, और ये मिडिल इंग्लिश में यूज किया जाता था, तो उस समय का ये वर्ड है और सेम अर्थ देता है लंच का ही। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट अ लेडी ऑफ 40 years एज्ड हु इज़ अ फैन ऑफ हिज राइटिंग। ये स्टोरी किसके बारे में है? एक 40 years की लेडी की, जो कि राइटर विलियम समरसेट की फ़ैन है। She wins the author's favor and expresses her wish to meet him at a high class restaurant for the luncheon। वो अपने लेटर से ऑथर या राइटर विलियम समरसेट के फेवर को जीत लेती है, मतलब उसको खुश कर लेती है और उससे मिलने के लिए, लंच पे उससे मिलने के लिए एक होटल में टाइम फिक्स करती है। William beautifully exposes the fake modest eating habit of the middle class people with a touch of humor। विलियम समरसेट ने इस स्टोरी में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है या एक्सपोज किया है जो झूठी मॉडेस्ट विनम्र ईटिंग हैबिट है किसकी? मिडिल क्लास के लोगों की। ह्यूमर के साथ, उसने मजाक के साथ मिडिल क्लास फैमिली के जो झूठी सेखी या झूठ मूठ में जो बहाना करते हैं लोग कि इतना कम खाते हैं या ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं, उसके बारे में उसने बात की है। आगे देखते हैं। अब इस स्टोरी में विलियम समरसेट 20 years बिफोर, 20 साल पहले की बात बता रहा है कि 20 साल पहले उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। क्या इंसिडेंट हुआ था कि When the author was living in Paris, a lady admirers of his writing came to meet her। जब वो पेरिस में रह रहा होता 20 साल पहले, तो एक उसकी प्रशंसक, जो लेडी प्रशंसक है, वो उससे मिलने के लिए वहाँ पे आती है। She had met him previously at a play and relates to him that old meeting incident during the interval which had occurred at that time। और जब वो मिलती है 20 साल पहले, तो वो उससे भी पहले उससे एक बार मिल चुकी है, ऐसा उसको बताती है। किसको? विलियम समरसेट को या लेखक को, कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। और वो बताती है कहाँ मिली थी उसको, वो बताती है कि वो उससे एक प्ले में मिली थी या एक नाटक के दौरान मिली थी, और वहाँ पे उसको ये इंसिडेंट वो बताती है। फिर क्या हुआ? She had recently read a book written by him and had written a letter to tell him about her views on the book। और उस प्ले में मिलने के बाद अभी हाल ही में विलियम समरसेट के द्वारा लिखी गई एक बुक वो पढ़ती है, और बुक पढ़ने के बाद उसने एक लेटर लिखा विलियम समरसेट को और उस बुक के बारे में अपने व्यूज़ उसको शेयर किए और विलियम समरसेट की प्रशंसा की। फिर वो एक दूसरा भी लेटर लिखती है। अनदर लेटर was posted by the lady stating about her proposed visit to Paris and her desire to have a little luncheon at the Fayette's restaurant where French high society eat।
और एक दूसरा लेटर वो जारी करती है, वहाँ से भेजती है विलियम समरसेट के लिए, और उसमें ये लिखती है कि वो हाल ही में यात्रा करने वाली है, कहाँ की, पेरिस की, और वो ये बताती है कि मैं आपके साथ लंच लेना चाहूँगी। और कहाँ लेना चाहेगी लंच? द फोयोटोज रेस्टोरेंट, जहाँ पर पेरिस की हाई सोसाइटी के लोग लंच लेते हैं या खाना खाते हैं। अब बात करें विलियम समरसेट की, तो विलियम वॉज अ हम्बल नॉट सो रिच मैन एंड हैड नेवर इवन एन आइडिया of thought of visiting that restaurant, nor did he possess the art of declining the request of her lady admirer. विलियम समरसेट जो कि क्या था, एक हम्बल व्यक्ति था, एक पुअर व्यक्ति था, और उसने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि वो ऐसे रेस्टोरेंट में जाएगा या वहाँ पे उसके बारे में बात करेगा। और वो ये क्षमता भी नहीं रखता अपने अंदर, या वो उस लेडी एडमायरर को नकारने की भी पावर नहीं रखता कि उसको मना कर दे कि मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। फिर क्या होता है, सिंस द ऑथर हैज़ ओनली 80 फ्रेंच इन हिज पॉकेट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। फिर विलियम ने देखा कि अब तो उसको लंच तो देना ही पड़ेगा, उससे मिलना ही पड़ेगा, तो उसने अपने पॉकेट को सर्च किया, तो पॉकेट में देखा उसके पास 80 फ्रेंच, वहाँ की पेरिस की कीमत वो है, पैसे की एक वैल्यू है या पैसे की एक टाइप है, तो उसके पास 80 फ्रेंच है उसके पॉकेट में, जो उसको पूरे महीने के खर्च के लिए हैं, बाकी महीने जो बचा महीना है उसके खर्च के लिए है। ही अनएक्सेसली एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ लंचन विच शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15 फ्रेंच इन हिज ओपिनियन। वो चिंता में बैठे बैठे वो आकलन करने लग गया, एक अनुमान लगाने लग गया कि उसको इस लंच का कितना पे करना पड़ेगा, इस लंच का खर्च कितना आएगा, और उसने एक कैलकुलेशन किया अपने ओपिनियन में कि 15 फ्रेंच बहुत होंगे, मतलब 15 फ्रेंच की कीमत बहुत होगी उसको पे करने के लिए, लंच के लिए, ऐसा उसने अनुमान लगाया। फिर क्या होता है कि ही अनएक्सेसली एस्टिमेटेड, ये हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं। ही डिसाइड टू कट डाउन कॉफ़ी फ्रॉम हिज मेन्यू सो दैट ही कुड हैव सेव्ड इनफ फॉर हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। और उसने ये डिसाइड किया कि ये जो 15 फ्रेंच उसके खर्च होने वाले हैं लंच के ऊपर, ये उस 15 फ्रेंच को अगले 2 वीक में कवर कर लेगा अगर वो अपने मेन्यू से कॉफ़ी पीना बंद कर दे, मतलब अपने मेन्यू से वो कॉफ़ी पीना बंद कर देगा, अगले 2 महीने में यह रिकवर हो जाएगा। हिज मीटिंग विद द लेडी वॉज फिक्स्ड ऑन थर्सडे द 12:30 थ्रू द लेटर। उसने उस लेडी से मीटिंग फिक्स किया थर्सडे को 12:30 बजे के आसपास। फिर क्या होता है, द लेडी वॉज इन 40s वेरी टॉकेटिव एंड नॉट अट्रैक्टिव। और जब वो उससे मिलता है तो बहुत तैयारी के साथ जाता है उससे मिलने के लिए, कि वहाँ जब जाता है तो देखता है वो जो लेडी है, वो जो औरत मिलने के लिए आई है, वो बहुत बोलती है, बातूनी है, और साथ ही साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव भी नहीं है, ठीक ठाक है, 40 साल की उम्र की लगभग लेडी। However, the lady friend reassured him, I never eat anything for luncheon. उसने उस लेडी ने उसको आश्वस्त किया कि वो अपने लंच में एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती है। तो ये बात सुनकर के उसको थोड़ा सा शांति महसूस हुई कि पैसे कम खर्च होंगे। फिर जब वो बैठ गए लंच पे, तो शी हैड ऑफर्ड फॉर सैल्मन एंड कैवियर और सैल्मन वो ऑर्डर करती है। और ये जो है मछली के द्वारा बनाया गया एक डिश होता है, या मछली का बना हुआ डिश होता है, उसको ऑर्डर करती है, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। और जब तक वो रेडी हो रही होती है सैल्मन और कैवरीज, विलियम वहाँ पे सबसे चीपेस्ट डिश के लिए ऑर्डर देता है अपने लिए। मतलब उस लेडी ने अपने लिए तो महंगे महंगे डिश का ऑर्डर किया, जबकि विलियम अपने लिए सबसे सस्ता सा खाना उस मेनू में देखता है, तो उसके लिए वो ऑर्डर करता है, जो कि क्या है, मटन चॉप। मटन चॉप का ऑर्डर कर देता है।
और वो लेडी देखती है तो बोलती है तुम इतना हेल्दी खाते हो तभी तुम ऐसे हो, तुम फ्रेश नहीं हो, ये हो, उसको भी सीख देती रहती है। ओके, तो वो उसको भी टॉन्ट करती है और खुद महंगे महंगे डिश को मंगा रही है। आगे देखते हैं। आफ्टर द मील द लेडी हैड ऑर्डर्ड वाइट शैम्पेन, और खाना खाने के बाद वो लेडी वाइट शैम्पेन का ऑर्डर करती है। शैम्पेन आ जाता है। शी वॉज एन्जॉइंग द लंचन एंड चिट चैट अबाउट आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। वो खाना खाए जा रही थी और आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक के बारे में बात किए जा रही थी, जबकि वाइल विलियम वॉज डीप थिंकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ बिल, जबकि विलियम मन ही मन सोच रहा था कि बिल कितने का आएगा। उसके दिमाग में बिल का भूत दौड़ रहा था। फिर क्या होता है, द बिल वॉज अबव हिज एंटिसिपेशन, और बिल जो है उसके अनुमान से बहुत ज़्यादा था। When the bill of luncheon came, she waved towards the waiter with an air of gesture and ordered for asparagus, most expensive item of the menu. और जैसे ही बिल आया तो इतनी बदतमीज़ लेडी थी वो कि वो बिल आने के बाद भी वेटर को हाथ हिला करके और जो मेन्यू में से या उस मेन्यू कार्ड में से जो सबसे महंगा आइटम था या डिश था उसके बारे में वो ऑर्डर करती है, जिसका नाम क्या है, एस्पेरेगस। और विलियम्स हार्ट सैंक, और उसके इस ऑर्डर को सुनकर के विलियम का हृदय जो है बैठ जाता है। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आने लग जाता है। एंड येट ही हैड टू रिप्रेस हिज इमोशंस, और फिर भी उसने अपने इमोशंस को क्या किया, रिप्रेस किया, दबाया। एडिंग साल्ट ऑन द वाउन शी ऑर्डर्ड फॉर आइसक्रीम एंड देन कॉफ़ी, और उसके घाव पे नमक छिड़कते हुए उसने आइसक्रीम के लिए ऑर्डर किया, फिर कॉफ़ी के लिए ऑर्डर किया। ऑल स्टेटिंग विद अ लाइन शी नेवर एट एनीथिंग फॉर लंचन जस्ट अ बाइट, और सब कुछ ऑर्डर करते हुए वो ये चीज़ और बोलते जा रही थी कि मैं लंच पे एक बाइट से ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं खाती। विलियम वॉज थिंकिंग in his mind about how he was going to pay the bill, or how could he pretend as act of his pickpocketing. विलियम मन ही मन सोच रहा था कि वो कैसे पे करेगा या वो कैसे बहाना बना ले कि उसका पॉकेट जो है मार लिया गया, किसी ने उसका पॉकेट मार लिया। इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। To his bad luck, the head waiter walked up to the table with a large basket of full ऑफ फ्रेश ह्यूज पीचेज। पीचेज एक प्रकार का फल है, मीठा फल। ये भी उसका बैड लग रहा है कि जो हेड वेटर है वो एक टोकरी में बड़े बड़े पीचेज, फ्रेश पीचेज लेकर के आता है। हालांकि वो टाइम पीचेज का नहीं होता, फिर भी वो पता नहीं कहाँ से पीचेज ले आता है, और वो उसमें से एक पीच उठा लेती है और ये कहते हुए कि आई हैव जस्ट अ स्नैक एंड आई शेल एन्जॉय अ पीच, बोलती है कि अभी मैंने नमक खाया, अब थोड़ा सा मैं पीच लेना चाहूँगी। आफ्टर पेइंग द बिल विलियम फाउंड हिमसेल्फ विद जस्ट 3 पेन्स फॉर द टिप ऑफ वेटर, और जब उसने वेटर को बिल को पे किया और पे करने के बाद उसने अपने पॉकेट को देखा तो उसने देखा उसमें ओनली 3 पेन्स रिमेनिंग थे, जो कि उसने वेटर को टिप दे दिया। इट मीन्स 77 फ्रेंच का उसका बिल था और 3 पेन्स उसने वेटर को टिप दिया। एंड नॉट इवन अ सिंगल पेनी लेफ्ट इन हिज पॉकेट फॉर द होल मंथ, अब उसके पॉकेट में एक सिंगल पेनी भी नहीं बची थी। एट द एंड he feels he has had his revenge as she now weighed 133 kilograms, और अब जब वो उसको देख रहा है तो देखा वो इतनी मोटी हो गई और उसका वज़न अबाउट 133 kg था। और ऐसा देख करके ही रिलैक्स, उसने बहुत अच्छा फील किया और वो ये सोच रहा था कि उसका रिवेंज कंप्लीट हुआ, क्योंकि इतने पेट्टू या इतने खाने वाली लेडी के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए और भगवान ने इसका बदला लिया, ऐसा सोच करके वो खुश हो रहा था। मतलब 20 साल पहले की कहानी जब उसने सुनाया तो उसने बताया था लंच पे उसके साथ ये हुआ। अब जब 20 साल बाद उसको मिल रहा है
तो वो देखा कि वो 133 kg की एक लेडी हो गई है, और इस बात से वो खुश है कि उस समय वो मन मार के बिल तो पे कर दिया था, लेकिन आज वो खुश है ये देख कर के भगवान ने बदला ले लिया। दिस इज लाइकली वाई ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हर एट द थिएटर व्हेन ही सीज हर। और यही वो कारण हो सकता है कि जब उसने उसको पहली बार देखा तो पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। ओके बच्चों, तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर, और बहुत प्यारी सी स्टोरी थी लंचन, जिसको आपने देखा एक पेट्टू या एक खब्बू लेडी के बारे में और एक बेचारे से राइटर के बारे में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी स्टोरी। तो इन दिस लेक्चर it is enough, and I am going to end this. Okay, now I will meet you in next lecture with the next topic. Till that, bye bye, thank you.